नमस्कार। 72वां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे से विभिन्न वामपंथी संगठन व दूसरे संस्थान द्वारा निकाला गया विक्षोभ रैली। राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका पर व्यक्त किया गया क्षोभ। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बालाघाट के तीनों जिले में पालन किया गया 72वां गणतंत्र दिवस। कछार जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने लहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस उद्यापन समारोह कार्यक्रम में कांग्रेस की सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव भाग न लिए जाने पर विधायक दिलीप पाल ने व्यक्त किया क्षोभ। देशोद्रोही का दिया करार। कछार जिले के सिकुना लालमाटी क्षेत्र में नॉलेज सिटी नाम के शिक्षा केंद्र का वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने किया शिलान्यास। शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित हो पाएंगे उत्तर पूर्वांचल के छात्र छात्राएं। सिलचर के बिग बाजार क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर आर्ट गैलरी का किया गया उद्घाटन। उपस्थित रहे जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे वरिष्ठ प्रशासनिक कार्यकर्ता। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस पालन कर रहा है तो इसी दौरान सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न कृषक श्रमिक संगठन तथा वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। ट्रैक्टर व दूसरे कई पावर डीलरों को लेकर यह विक्षोभ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में AIUTUC, AIKSS, CITU, AITUC, TUCC, AIKKMS, NTUCI, फोरम फॉर सोशल हार्मोनी, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन तथा दूसरे कई संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में AIDSO, NIS, AISB व युवा संगठन DYFI, AIDY, युवा लीग व दूसरे संगठन के युवा वर्ग ने इस विक्षोभ रैली में योगदान कर सिलचर शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। इस कार्यक्रम में समीरन आचार्य, रफीक अहमद, भवतोष चक्रवर्ती, दुलाल मित्र, माधव घोष, मानस दास, विश्वजीत दास, हिल्लोल भट्टाचार्य, मृणाल कांति सोम, रंजन दास, मिहिर नंदी, सामदेव कुर्मी, देवजीत गुप्त, गौरचंद्र दास व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में तथा नारी संगठन के सहयोग से शहर के कई क्षेत्र का दौरा किया गया। सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति, नारी मुक्ति संस्था, सारा भारत महिला सांस्कृतिक संगठन व दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रयास से निकाले गए इस जुलूस के चलते इलाके के लोगों में काफी हद तक नाराजगी का माहौल था, क्योंकि लगातार राज्य व केंद्र सरकार किसानों की हित में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन यह शोभा यात्रा सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वापस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति के समक्ष जाकर संपन्न हुआ। उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छा के लिए हथौड़ा ही चलता है। उदास निहाई पर हल्की तब भी बनती है धरती पर, पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बालाघाट के तीनों जिले में झंडा फहराया गया। तिरंगे की सलामी के दौरान सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने तिरंगा लहराया, परेड की सलामी भी लिया। बाद में विभिन्न विभाग की ओर से टबेलर प्रदर्शन किए गए और तो सरकारी परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं तथा उन्नयन की विभिन्न दिशा को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने अपने वक्तव्य रखे। बाद में विभिन्न भाषा गोष्ठी के तथा विभिन्न
समुदाय के लोगों की उपस्थिति में रंगाना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वाधीनता सेनानी व दूसरे हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। तांत्रिक शासन व्यवस्थार संगे सामाजिक अनुप्रेरणा देखिए आसছে। ভারতবর্ষের সূর্য ওঠা পূর্ব দিকের আমাদের শ্যামলী আসামও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতির দিকে ধাবমান হচ্ছে। বিশেষ করে গত 4.5 বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে। শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের অগ্রগতি দেশের অন্যতম রাজ্য রূপে নিশ্চয় স্থাপিত করতে পারবে। আসামের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে অসম আন্দোলনের শহীদদের প্রতিটি পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান, এই আন্দোলনের গুলিবিদ্ধ লোকদের 2 লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। 2020 সালের 10 ডিসেম্বর শহীদ দিবসের দিন শহীদ স্মারক এবং উদ্যান নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একই দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় খানাপাড়ার শহীদ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অসম আন্দোলনের তথ্যকোষ নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড উন্মোচন করে। রাজস্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার চলতি বছরে 1,01,491টি খিলঞ্জিয়া ভূমিহীন পরিবারকে ভূমির পাট্টা প্রমাণপত্র প্রদান করেছে এবং 2021 সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে অতিরিক্ত 1 লক্ষ খিলঞ্জিয়া ভূমিহীন পরিবারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে ভূমি পাট্টা এবং আবন্টন প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সরকার 2019-20 সালের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নতুন করে বিবাহযোগ্য মেয়েদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা হিতাধিকারীদের মধ্যে এই সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সরকার 2019-20 সালে অসম দর্শন প্রকল্পের অধীনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থায়ী অনুদান হিসেবে এবং দক্ষিণ শালমারাতে সীমান্ত আউটপোস্ট নির্মাণ করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অসম সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক এবং তার পেছনেই রয়েছেন সেকেন্ড প্লাটুন কমান্ডার পুনালাল চেতিয়া। এক নম্বর প্লাটুন কমান্ডার অধীর কুমার লস্করের নেতৃত্বে কাছাড় ডিইএফ এবি এবং ইউবি কম্বাইন্ড প্লাটুন। অরুণ কুমার সিংহ নেতৃত্বের সেকেন্ড আসাম ফরেস্ট প্রোটেকশন ফোর্স ব্যাটালিয়ন প্লাটুন। বর্ণালী গোহাইয়ের নেতৃত্বে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ওমেন ইউবি প্লাটুন। নিপেন্দ্র দাসের নেতৃত্বে ডিস্ট্রিক্ট হোমগার্ড প্লাটুন। সুরেশ সিনহার নেতৃত্বে থার্ড আসাম ব্যাটালিয়ন ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস প্লাটুন। প্রীতি রানী শর্মার নেতৃত্বে 62 আসাম গার্লস ব্যাটালিয়ন ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস প্লাটুন। রাহুল সরকারের নেতৃত্বে অধরচাঁদ হাই স্কুল ছাত্রদের প্লাটুন। আদিত্য শঙ্কর সিনহা নেতৃত্বে গড বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্লাটুন।
করণ দুবের নেতৃত্বে পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্লাটুন। হ্যাপি চাইল্ড হাই স্কুল বয়েজ প্লাটুন আকসাল জামিনের নেতৃত্বে। শ্রেষ্ঠ পালের নেতৃত্বে হ্যাপি চাইল্ড হাই স্কুল গার্লস প্লাটুন। সুমিতা পালের নেতৃত্বে ডিএনএনকে গার্লস হাই স্কুল প্লাটুন। রুকসানা আক্তারা লস্করের নেতৃত্বে গড গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি এমপি স্কুল প্লাটুন। দীপসেনা বেগম লস্করের নেতৃত্বে ছোটলাল শেঠ ইনস্টিটিউট প্লাটুন। দিলীপ বাবু সিং এর নেতৃত্বে 6 এপি ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন। বিভিন্ন প্লাটুন কমান্ডার নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের প্লাটুন অভিবাদন জানিয়ে मंत्री महोदय को 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में कांग्रेस दल के सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव मौजूद न रहने पर विधायक दिलीप पाल ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्र में हर एक राजनीतिक संगठन अपने अपने दायित्व निभाने में व्यर्थ रहे हैं और इसका मिसाल देखने को मिला है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन इस क्षेत्र में कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता व दूसरे कोई राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद नहीं रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि षड्यंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए उन्होंने संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष अपने वक्तव्य भी रखे। আজকে আমাদের জন্য ভারতবাসীর জন্য গৌরবের দিন। 72তম গণসাধারণতন্ত্র দিবস আজ। এই দিনটিতে ভারতবর্ষের সংবিধান চালু হয়েছিল। আমি প্রথমে সমস্ত বরাকবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, কারণ গণতন্ত্র দিবস বা স্বাধীনতা দিবস এটা সারা দেশের দিবস এবং সমস্ত জনগণের উৎসব। এটা সমস্ত রাজনৈতিক দলের সেটা মানা উচিত, উপস্থিত থাকা উচিত। আমরা লক্ষ্য করেছি যারা বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে যারা একজোট হয়েছেন, এক অশুভ আতাত সৃষ্টি করেছেন, তাদের কাউকেই কিন্তু মাঠে দেখতে পাইনি আমি, শুধু কংগ্রেস নয়। সেই বিরোধী আতাতের যাদের উদ্দেশ্য কি সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। তারা দেশকে ভালোবাসে না, এটা প্রমাণ করে দিলেন তারা যে দেশের স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র দিবসের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। তারা শুধু রাজনীতি করতে জানে, দেশে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে জানে, দেশকে ভাঙতে চায়, গড়তে তারা রাজি নয়। এটাই তাদের উদ্দেশ্য আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। এটা লজ্জাজনক, দুঃখজনক ব্যাপার। আমি জানি না তাদের কি উদ্দেশ্য, কি কেন তারা এলেন না, সেটা তারাই বলতে পারবেন। सिलचर के सिकुना लालमाटी क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर नॉलेज सिटी नाम के शिक्षा प्रतिष्ठान का शिलान्यास किया गया। वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य, जाने माने व्यक्तित्व तथा राजनीतिविद कविंद्र पुरकास्त व शिक्षाविद व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर इसका शिलान्यास किया गया। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी इमरान जी महाराज की उपस्थिति में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर इसका शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बाबू रोड क्रिएटिव के चेयरमैन कालीपद दास व दूसरे कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और इस शिक्षा प्रतिष्ठान के निर्माण कार्य संपन्न हो जाने पर उत्तर पूर्वांचल के शिक्षा के जगत में एक अहम भूमिका पालन किए जाने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। कई पहलुओं को लेकर इस दिन वक्ताओं ने वक्तव्य रखे। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित किए गए। করছেন আর কিছু যদি এর থেকে শেখা যায়। আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমার ছাত্রছাত্রী যারা আছে এখানে উপস্থিত, ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যারা পড়াশোনা করছে সবাইকে, এবং ক্রিয়েটিভ ফাউন্ডেশনের সকল মেম্বার যারা এখানে উপস্থিত আছেন, মিডিয়া কর্মচারী,
মিডিয়া যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এবং এখানে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন আমাদের কাছে বাবুল হর মহাশয় আছেন, সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ অ্যাট নলেজ সিটি। নাও I'm trying to explain little bit about it. আমি যখন 2012-তে हरियाणा दुनिया छोड़ जाबो दया हरे हाय सुंदर काया माटी ते मिल जाबो दया हरे हाय एको दिन उड़ी चली जाबो दया हरे हाय सुंदर काया माटी ते मिल जाबो दया हरे हाय। একটু স্যার একটু এদিকে স্যার একটু হয়েছে আচ্ছা আমি যেমন शिवचर के बिग बाजार क्षेत्र में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा सुमित सत्तावन व दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पे आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। इस आर्ट गैलरी के उद्घाटन होने पर शिलचर शहर के चित्रशिल्पी लाभान्वित हो पाएंगे। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। फुटस्टेप आता है, हमेशा काफ़ी लोग आते हैं और गोल्डी की मॉल इज़ बेसिकली प्राइड ऑफ सिलचर, जितना मेरे को समझ में आता है। आदमी दूर दूर से मतलब कितना भी मॉल खुल जाएगा, गोल्डी की मॉल विल स्टिल बी द फर्स्ट मॉल टू एवर स्टार्ट इन दिस प्लेस। तो इसीलिए वी हैव टू ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड। हमेशा सोच के रखना है कि क्या और अच्छा कर सकते हैं जो बाकी मॉल्स में नहीं है। हम लोगों ने एक आर्ट गैलरी स्टार्ट करने का यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लिया था, जिसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि एनीबडी हु कैन। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में। बिग बाजार क्षेत्र में सिक्योरिटी संस्थान तथा बिग बाजार कर्तृपक्ष की ओर से आनुष्ठानिक तौर पर 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया और परेड के सलामी भी लिया गया। इस संदर्भ में कमेटी के कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। অনেক বেশি। তাছাড়া আজকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যেগুলো আগ্রাসন ছিল সেগুলিকেও আমরা দারুণভাবে রুখে দিয়েছি। আজকে পুরো বিশ্ব জেনে গেছে যে ভারতবর্ষ একটা অত্যন্ত শক্তিশালী পাওয়ার। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। के जारीगंज क्षेत्र में स्थित फिटनेस साहब के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बाइक रैली निकाला गया। युवा वर्ग को आने वाले दिनों में सोच रखने की प्रयास में ये साइकिल रैली निकाला गया। इस कार्यक्रम में बाबू रोड तथा दूसरे कई दिग्गज हस्तीगण मौजूद थे। So we have the two prominent people from Kashar. Adam Leskati, Flex Host product on here. दोलाई विधानसभा केंद्र के पुटिकल गांव पंचायत का दिन जुगिया बस्ती इलाके में तथा जीवन ग्राम इलाके के मधुरापुर में विधायक इलाका नोबल तहसील के तहत कई प्रकल्पों का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। मध्य जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल तथा जिला परिषद सदस्य व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिली। জানতে হবে টাকা এখন কোথা থেকে আসছে। লক্ষ্য করেছেন আপনারা, কার্ড যদি কেউ পেয়ে থাকেন, অন্তোদয় যোজনার কার্ড যদি কেউ পেয়ে থাকেন, অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথা চিন্তা করতে হবে। কোনো যদি গ্রামে যদি কোনো ভালো যদি ঘর যদি বিল্ডিং হয়ে থাকে, সর্বশিক্ষা অটল বিহারী বাজপেয়ী তৈরি করেছে, বিজেপি তৈরি করেছে। যদি কৃষকদের কথা ভেবে থাকে, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড অটল বিহারী বাজপেয়ী তৈরি করেছে। যদি প্রধানমন্ত্রী সড়ক আপনাদের সম্মুখে রাস্তা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রথম রাস্তা হয়েছে, যদি এই রাস্তার কথা चिंता करे ताकि अटल बिहारी वाजपेयी जी चिंता करे। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया। जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोड, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह और दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन तिरंगा लहराया गया। जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सिलचर जिला क्रीड़ा संस्था जय, सिलचर जिला क्रीड़ा संस्था जय।
শেষ করছি আমি ব্যস্ত আমি রিটায়ার্ড বেটা এখন বলে খালি সময় सिलचर वन विभाग के कार्यालय में डीएफओ व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर श्रद्धा व मर्यादा के साथ झंडा फहराया गया। अपने वक्तव्य में वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस के कई पहलुओं को आलोकपात करते हुए लोगों को जागरूक भी किया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आज 26 जनवरी को हम लोग सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में 72वां गणतंत्र दिवस उद्यापन के दौरान वन मंत्री परिमल शुक्लबद्ध द्वारा असम आंदोलन के दौरान जो लोग मारे गए थे उनकी सराहना किए जाने पर बराक नागरिक संसद के कार्यकर्ताओं द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है। साथ ही संसद के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि असम में 11 भाषा शहीदों को जिस तरीके से अवमानन किया गया है इसके चलते लोगों में काफ़ी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। साथ ही वर्षीयान भाजपा नेता कविंद्र पुरकायस्थ को क्यों पद्मश्री प्रदान नहीं किया गया इस मुद्दे पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन बराक नागरिक संसद के कार्यकर्ता ने अपना नाराजगी भी जाहिर की। সংসদের পক্ষ থেকে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের দেশে আগামী দিনে সংবিধানের অধিকার আরও সুরক্ষিত হবে বলে আমরা দৃঢ় প্রত্যাশা পোষণ করছি। আজ যে কারণে বরাক নাগরিক সংসদের এই সাংবাদিক সম্মেলন সেটা মূলত আজ শিলচরে সাধারণতন্ত্র দিবসের যে সরকারি অনুষ্ঠান হলো তাতে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের যে বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন সেটা নিয়ে আমাদের কীভাবে বরাক উপত্যকাকে সেই বার্ষিক দিক থেকে আক্রান্ত করা হচ্ছে এ নিয়ে আমাদের ভাববার মতো সময় এসে গিয়েছে বলে আমরা আবারও সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। पूर्त विभाग की ओर से भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ झंडा फहराकर 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विभागीय कार्यवाही अभियंता ने विस्तारित खुलासा किया। वर्ष 2020-2021 के दौरान जो उन्नयन कार्य सफलतापूर्वक किए गए हैं इस संदर्भ में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा किए। ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি আমার শিলচর উদয়বন টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের সব কর্মকর্তা এবং এখানকার যারা জনসাধারণ সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা আমাদের টি গার্ডেন এরিয়াতে কিছু কিছু রাস্তা ওডিএসে আছে সেগুলো রূপায়ণ হচ্ছে। মানে প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে যে সঠিকভাবে মানুষ যাতে যাতায়াত করতে পারে, কোনো সমস্যা না হয় সেদিকে আমরা নজর রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। निजी संगठन सबूज संघ के उद्योग से बोड़कला क्षेत्र के अस्पताल व कई इलाके में जरूरतमंद लोगों के बीच आहार व राशन सामग्री वितरण किया गया। सूत्र के अनुसार गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सबूज संघ संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा मरीजों के बीच आहार भी वितरण किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। জি ভাই, আমাদের পুরানো ক্লাব সবুজ সংঘ কমিউনিটি সেন্টার বলি আজকে সেই ব্যবস্থাপনায় সবুজ সংঘের ব্যবস্থাপনায় আমরা যে কমিটির সব সদস্যবৃন্দ আমরা আইছি। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव ने आनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराकर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त किया और गणतंत्र दिवस को उद्यापन किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद वेदी पर माल्यार्पण भी किए गए। अपने वक्तव्य में सुष्मिता देव ने कहा कि जिस तरीके से राज्य व केंद्र सरकार पुलिस प्रशासन के सहयोग से एचपीसी रिवाइवल कमेटी के कार्यकर्ताओं के प्रति अशालीन व्यवहार कर रहा है, उनके आंदोलन में करवटें बदल रहा है। इसके चलते आने वाले दिनों में उनको मुआवजा भी देना होगा। पुलिस प्रशासन को अपने गिरफ्त में लेकर राज्य व केंद्र सरकार लोगों के आवाज को दबाने में जुटा हुआ है। कई और पहलुओं को लेकर इन्होंने इस दिन अपना नाराजगी व्यक्त किया। গণতন্ত্র দিবসে আমি সমস্ত ভারতবাসীকে, আসামবাসীকে এবং বরাকের জনসাধারণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমাদের সংবিধানই আমাদের দেশের পরিচয়, সেটাকে মেনে আমরা শক্তিশালী देश तैयारी করেছি। तरफ से किया है, हम लोग भी किया है, हेल्प किया है। वहाँ में हम लोग मेडिकल कैंप भी किया है उन लोगों के लिए, हम लोग केस हेल्प भी किया है उन लोगों के लिए। ऐसा हम लोग किया कर रहा है वो। देखिए वो जो उन लोगों को अरे जो लोग जो अभी जो ये हो रहा है ना, उनको बहुत भूखा, इसलिए हम लोग भी उन लोगों को मदद कर रहा है। लेकिन और उन लोगों चिकित्सा के बारे में भी हम लोग मदद किया, कैंप भी किया है वहाँ में जो 5 ग्राम पेपर के लिए पार्लियामेंट का कैंपस में। सिलचर के जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अमिताभ राय ने आनुष्ठानिक तौर पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रसराज दास व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाकर अपना श्रद्धा अर्पण किया। इस कार्यक्रम को लेकर कार्यालय के कर्मचारियों के बीच उत्साह की माहौल भी देखने को मिली। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কি বলতে চাই? শান্তি। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता की जय। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ आनुष्ठानिक तौर पर 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर झंडा फहराए गए, राष्ट्रीय गीत गाए गए और तो सरकारी परियोजनाओं के कई पहलुओं को लेकर 3 विभागीय कार्यवाही अभियंता व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজি 72nd ৰিপাব্লিক ডে। আজি শিলচৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ চাৰ্কুলত আমাৰ ডিভিজনটো চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰটো পৰে, শিলচৰ চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰ। তো ইয়াতে আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হ'ল, ফ্লেগ আমি মানে উঠোৱা হ'ল। তো চব মানে আজি এইটো কাৰণে কৰা হয় যে আজি মানে কনষ্টিটিউশ্যন আজি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে। শিলচৰ ডিভিজনৰ আণ্ডাৰতো আমাৰ দুধ পাতিল বুলি যিটো জেগা আছে সেইটোতো অলমষ্ট খতম হ'ব। আর এই বছর আমরা এটা 16টা স্কিম আছে, তার মধ্যে আমরা 4টে স্কিম আমাদের একটু প্রবলেম হবে, নেক্সট ইয়ারে কমপ্লিট হবে, যেটা এসওবিডি এফডিআর এর আন্ডারে রায়পুর, মানিকপুর, বেতুকান্দি আর শিববাড়ি। এটা 1 বছরে কমপ্লিট হবে বলে মনে হচ্ছে না, তবুও আমরা চেষ্টা করব। বাকি সবগুলো স্কিম আমার এই বছর কমপ্লিট হয়ে যাবে। ধন্যবাদ স্যার, আজকের এই দিনে আপনাদের মূল্যবান সময় দিলেন। अदरीज मेडिकल शिलोंगपट्टी व एसएस मेडिकल कॉलेज रोड के उद्योग से स्वर्गीय अशोक कुमार भट्टाचार्य, डॉक्टर सम्राट दास, स्वर्गीय डॉक्टर राजमणि देवी, स्वर्गीय डॉक्टर कृपा सिंधु दास, स्वर्गीय डॉक्टर शिल्पी देव, स्वर्गीय डॉक्टर निहाल रंजन लस्कर, स्वर्गीय डॉक्टर आशुतोष दास के स्मरण में सिलचर के फुलबाड़ी क्षेत्र में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़े पैमाने पर मरीजों ने उत्साह के साथ भाग लेकर निःशुल्क तौर पर अपना इलाज करवाया। संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सकों ने विस्तारित खुलासा किया और तो ऐसे सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिकित्सकों में भी काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर चिकित्सकों द्वारा आम जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रखकर यह चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया और लोगों को निःशुल्क तौर पर दवाइयाँ भी मुहैया करवाए गए।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे से विभिन्न वामपंथी संगठन व दूसरे संस्थान द्वारा निकाला गया विक्षोभ रैली। राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका पर व्यक्त किया गया क्षोभ। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बाराघाट के तीनों जिले में पालन किया गया 72वां गणतंत्र दिवस। कछार जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने लहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस उद्यापन समारोह कार्यक्रम में कांग्रेस की सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव भाग न लिए जाने पर विधायक दिलीप पाल ने व्यक्त किया क्षोभ, देशोद्रोही का दिया करार। कछार जिले के सिकुना लालमाटी क्षेत्र में नॉलेज सिटी नाम के शिक्षा केंद्र का वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने किया शिलान्यास। शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित हो पाएंगे उत्तर पूर्वांचल के छात्र छात्राएं। सिलचर के बिग बाजार क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर आर्ट गैलरी का किया गया उद्घाटन। उपस्थित रहे जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे वरिष्ठ प्रशासनिक कार्यकर्ता। 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर बराक वार्ता की ओर से सभी दर्शक श्रोताओं को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।